गंवार पति आज के दौर के लड़के और लड़कियों के लिए एक बहुत खूबसूरत कहानी। गंवार एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है जिसके घर में एक माँ के अलावा कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और लड़का भी। अब शादी होकर लड़की अपने ससुराल आ गई। रात के 9 बज रहे थे। लड़का खाना लेकर कमरे में पहुंचा और बोला, खाना खा लीजिए। तभी दुल्हन अपने पति से सवाल पूछती है। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसे हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक? पति कहता है, आपको इतनी दूर की सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे। कह के कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि वह इस गंवार से पीछा छुड़ा सके। है तो दुल्हन मगर घर का कोई काम नहीं करती, दिन भर ऑनलाइन रहती, ना जाने किस किस से बातें करती रहती। मगर उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेकर फिरती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार है। करीब महीने भर बीत गए मगर पति पत्नी अब तक एक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज़्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि खाना खाओगी अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी जो वह हर रोज़ रात को लिखता था। उस लड़की के पास एक स्कूटी थी। वह हर रोज़ बाहर जाती थी, पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था और लड़का भी घर पर ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को गंदा कहकर माँ को अपशब्द बोल के खाना फेंक देती है। मगर वह शांत रहने वाला उसका पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का जो उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर निकल पड़ती है। लड़की जो रोज घर से बाहर जाती थी वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की भले ही टूटकर चाहती थी लड़के को, मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं। वह उसे बचाए रखी थी। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। आज गंवार ने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। लड़का, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल कर लगे रहती हो। लड़की, शादी के दिन मैं आई थी तो तुम्हारे पास तुम ही ने लौटाया था मुझे। लड़का, खाली हाथ कहाँ तक भागोगे? तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, पर तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए थे ना। लड़की, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर घर वालों ने बैंक के पासबुक, एटीएम और मेरे गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ? हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते हैं। लड़का, चालाक इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो यह इश्क का भूत 2-4 दिन में ही उतर जाता। और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ तुम्हारे बहुत नखरे हैं, तुम्हारे बस कहती हो शादी के बाद। लड़की, हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और सब तुम्हारा तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ सो ना सकी क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना बाकी है, बस वह लगा दो। सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़का कहता है, ठीक है,
मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे जरूर साथ लेके आना। यह मत सोचना कि हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। बस कुछ छोटे मोटे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की कहती है, उस गवार के पास कहाँ है पैसा? मेरे बाप से 3 लाख रुपया और मारुति कार ली है, बस कुछ गहने हैं, वह लेकर आऊँगी आज। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आकर फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है। उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप पर कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है, सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती हैं। लड़का, ओके, जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा, बाय। लड़की अपने पति को बोल देती है, मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान ना करे। इतना कहकर दरवाज़ा बंद करके अंदर आती है। तभी पति बोलता है कि वह अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाज़ा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाज़ा खोले बिना कहती है कि चाबियाँ दो अलमारी की। लड़का कहता है, तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले है चाबी। मगर लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती, बल्कि जोर जोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाज़ा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े जोर से गाना बजा रखा था। फिर वह अलमारी खोलकर देखती है, जो उसने पहली बार खोली थी, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक और एटीएम कार्ड थे, जो उसके घर वालों ने छीन कर रखे थे। खोलकर चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे, जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी, जो एक पेपर के साथ थे, और उसकी वसीयत लड़की के नाम थी। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नज़र डायरी पर पड़ती है और वह जल्दी से वह डायरी निकालकर पढ़ने लगती है। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका यह अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए, हमारे और आपके रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, और हर बार अपनी प्रिंसेस के लिए एक अच्छा ईमानदार प्रिंस चाहता है। आपके पापा ने खोज करके पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है और पहली शादी भी हो चुकी है, पर आपको बता न सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया था एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले न मिले, मगर एक दामाद होने का इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में कर दिए हैं, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पर है, जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज के नाम से नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने इस दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी की भी बेटी के बाप से 1 रुपया ना लेना, मर्द हो तो कमा कर खिलाना, तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों पर तलाक के पेपर हैं, जहां मैंने पहले ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवाह के साथ नहीं रहना है,
तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीज़ें लेकर जा सकती हो। लड़की हैरान थी, परेशान थी। ना चाहते हुए भी गवार के शब्दों ने दिल को छुआ था। ना चाहते हुए भी गवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वह बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के भी साथ हो, तब आपको महसूस होगी माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बनाकर हमसफर बनाने लायक हूँ, जबरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसन कर लूँगा आपसे। आपकी हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे। हम आपसे, अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांग के। लड़की का फ़ोन बज रहा था जो वाइब्रेशन मोड पर था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल के तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसा रख के न जाने कब सो गई, पता नहीं चला। सुबह देर से जागी, तब तक गवार ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर लगाया अपनी मांग में, फिर मंगलसूत्र। जबकि पहले एक टिक्की जैसी साइड पे सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे, मगर आज 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे लंबी और गाढ़ी सिंदूर थी दुल्हन ने। फिर किचन में जाके सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में लेकर तैयार होने को कहती है और अपने गवार पति के लिए थोड़ी नमकीन, थोड़ा हलवा और थोड़ी चाय बनाकर अपनी स्कूटी पर सासू माँ को जबरदस्ती बैठाकर, जबकि सासू माँ को कुछ पता ही नहीं था कि बहू उनको आज कहाँ ले जा रही है, बस बैठ जाती है। रास्ते में सासू माँ से पति के ऑफिस का रास्ता पूछकर ऑफिस पहुँच जाती है। पति हैरान रह जाता है पत्नी को इस हालत में देखकर। पति कहता है, सब ठीक तो है ना माँ? मगर माँ बोलती उससे पहले पत्नी गले लगकर बोलती है कि अब सब ठीक है, आई लव यू फॉर एवर। ऑफिस के लोग सभी खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन कहती है कि मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, बनवास गई थी, सुबह लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पति ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि हम लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं साथ साथ। पति कहता है, पागल हो। दुल्हन कहती है, पागल आपकी सादगी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से लिपट जाती है अपने गवार पति से, जहां से वह कभी भी छूटना नहीं चाहती। बड़े कड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे अपनों के, मगर हम समझ नहीं पाते कि हमारे अपने हमारी फिक्र खुद से ज़्यादा क्यों करते हैं। माँ बाप के फैसलों का हमेशा सम्मान करना चाहिए क्योंकि माँ बाप की ऐसे 2 शख्स हैं जो इस दुनियादारी से भी ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं और हमारी भलाई चाहते हैं। कभी भी अपने माँ बाप के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि वह हमारे लिए